अगर किसी को भी एक क्लैमशेल डिजाइन वाला स्मार्टफोन खरीदना है तो उसके लिए अभी तक मार्केट में सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था, सैमसंग के फोन्स। बट अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेरे हिसाब से ओप्पो Find N2 फ्लिप एक कमाल का ऑप्शन है। तो जब से सैमसंग ने अपने फ्लिप फोन्स लॉन्च करे तब से इंडिया में वो अकेला एक सिंगल अब मेजर प्लेयर रहा है जो कि इस तरह के फोन्स बेचता है। मोटोरोला ने बीच में मोटो रेजर के साथ ट्राई किया था बट उतना ज्यादा उस पर कुछ अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था। बट फाइनली एक काफी जो है कमाल का केपेबल कंटेंडर मार्केट के अंदर आ गया है, दी ओप्पो Find N2 फ्लिप। ये दोनों फोन्स मैंने यूज करे, मैंने अपने साथ लंदन लेके गया था, वहां पर भी काफी अच्छे से मैंने यूज करा। इनफैक्ट मैंने ट्वीट करके आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग को इस पर एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपने बोला था यस। तो वीडियो आ गई है, लेट्स स्टार्ट दिस कंपैरिजन विद द डिजाइन। देखो, किसी भी फ्लिप फोन को बेचने के लिए सबसे बड़ा जो उसका हाईलाइट है वो है उसका कवर डिस्प्ले और जो चीजें आप उसके साथ कर सकते हो। और यहां पर दोनों ही फोन्स का अपना अपना तरीका है इस कवर डिस्प्ले को यूज करने का। ओप्पो ने क्या करा है, एक काफी बड़ा वर्टिकल 3.2 इंच का एमोलेड पैनल यहां पर फ्रंट में दिया हुआ है, जबकि सैमसंग का जो फोन है वहां पर 1.9 इंच का एक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्क्रीन है। जो फंक्शनैलिटी है वो दोनों फोन्स की मोर और लेस सेम रहती है कि आप इस डिस्प्ले पर नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हो, विजेट्स ऐड कर सकते हो और कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा दोनों ही फोन्स पर आप जो है कवर डिस्प्ले पे काफी कलरफुल से वॉलपेपर्स भी लगा सकते हो। पर एक रीजन है जिस वजह से मुझे ओप्पो Find N2 फ्लिप का जो ये बड़ा वाला डिस्प्ले ये Z Flip 4 से बेटर लगा, एंड दैट इज द वे इट यूजेस दिस एज अ व्यू फाइंडर। जब मैं कैमरा यूज करता हूं, इनफैक्ट मैंने अपने रिव्यू में बात करी थी, तब क्या होता है कि जो गैलेक्सी Z Flip 4 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले है, अगर मैं यहाँ पर इमेजेस प्रीव्यू कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इतने से पार्ट के अंदर फोटो दिखती है। तो यानी ना तो मुझे हॉरिजॉन्टली पूरा प्रीव्यू मिलता है और वर्टिकली तो ये इतना सा एकदम क्रॉप करके फोटोज को दिखाता है, और जो एक्चुअल इमेजेस आती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं देन व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर। बट यहाँ पर ओप्पो ने उस चीज को डेफिनेटली फिक्स करा है। अगर मैं किसी भी एंगल पे इस फोन को रखता हूँ, लेट्स से लाइक दिस और इन द टेंट मोड लाइक दिस, मुझे वर्टिकली जो प्रीव्यू है एटलीस्ट वो पूरा मिलता है। तो अगर मैं कोई चीज ऐसी कैप्चर करने चाह रहा हूं जो मेरे पीछे, या इनफैक्ट मैं ग्रुप फोटोज भी ले रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा फंक्शनल एंड बेटर यूज केस है इस कवर डिस्प्ले का। एक और जो डिसएडवांटेज था Z Flip 4 के साथ कि फोटोज प्रीव्यू करते टाइम बिकॉज बहुत छोटा सा डिस्प्ले, आपको बहुत पास होना पड़ता था टू एक्चुअली सी की स्क्रीन पर क्या है। वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ एड्रेस हो जाती है। हालांकि दोनों ही कवर डिस्प्लेस के ऊपर जो है आपको पाम जेस्चर का सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको डिस्प्ले को टच नहीं करना पड़ता फोटोज लेने के लिए, ना ही फोन को टच करना पड़ता है। ऑब्वियसली जो ये बड़ा डिस्प्ले है इसकी वजह से आपको एक ज्यादा स्क्रीन स्पेस ही मिलता है टू इंटरेक्ट विद द होल कवर डिस्प्ले, एंड वो भी एक एड ऑन है। तो जो ये वाला पॉइंट है डिजाइन का, ये मैं थोड़ा सा ओप्पो की तरफ इंक्लाइंड हूं। अगला जो कंपैरिजन पॉइंट है वो अगेन थोड़ा सा डिजाइन से रिलेटेड है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है विच यू विल हैव टू मेक। अब जो ओप्पो का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग पुश है इस फोन को लेकर वो ये है कि जो यहां पर सेंटर में एक क्रीज दिखाई देती थी सैमसंग के फोन्स के ऊपर, विच आई थिंक यू कैन वेरी इजीली सी हियर, वो ओप्पो ने कंप्लीटली हटा दी है। और इसका जो रीजन है वो ये है कि यहां पर एक नया हिंज यूज करा है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, देखो विदाउट क्रीज डेफिनेटली जो स्क्रीन है वो बहुत बढ़िया लगती है, कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप कितना भी बोल लो, मतलब तारीफ कर लो सैमसंग की क्वालिटी की पैनल के, लेकिन ये जो बीच में लाइन आती थी ये थोड़ी सी एनोइंग तो जरूर थी। तो काफी रिफ्रेशिंग लगा मुझे टू यूज अ फोन जो कि जिसमें आपको बीच में कोई क्रीज नहीं मिल रही, बट दैट कम्स एट अ कॉस्ट। और वो कॉस्ट ये है कि जो हिंज है ना वो मुझे उतना ज्यादा अश्योरिंग नहीं लगा जितना कि Z Flip 4 पे लगता है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। कि जब आप इस फोन को बंद करते हो या खोलते हो तो आपको थोड़ा सा ना एक प्रेशर लगाना पड़ता है, एंड दैट इज इन अ गुड वे। कई लोग को लगेगा प्रेशर तो यार नहीं लगना चाहिए, इजीली ओपन होना चाहिए, बट व्हेन आई से दिस आई मीन कि ये उतना ज्यादा हल्का नहीं लगता। बिल्ड क्वालिटी जो है वो ज्यादा प्रीमियम लगती है, और ऐसा नहीं लगता कि ये सडनली फोन टूट सकता है या इसमें कोई ड्यूरेबिलिटी का इशू है। वहीं अगर मैं ओप्पो वाले फोन की बात करूं, ये देखो कितना आराम से ये ओपन क्लोज और बंद हो रहा है, एंड दिस इज अ लिटिल लेस एश्योरिंग, उतना कॉन्फिडेंस ये फोन नहीं देता। प्लस अगर मैं एंगल्स की बात करूं, आई थिंक जो सैमसंग वाला फोन है ये अपने एंगल्स को ज्यादा कंफर्टेबली होल्ड करता है, उतना इजीली ये गिरता नहीं है। जबकि अगर मैं ओप्पो वाले फोन की बात करूं, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो जिस एंगल में मैंने रखा था उससे ऑलरेडी ये नैरो हो चुका है। सो ये एक छोटा सा कॉस्ट है दैट यू हैव टू पे इन एक्सचेंज ऑफ द हिंज। मैं अभी भी ये बोलूंगा कि मुझे Z Flip 4 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एश्योरिंग लगता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा प्रीमियम लगती है, तो आई विल टेक दैट क्रीज, बट इन टर्म्स ऑफ हिंज
आई विल चूज दिस ओवर द Find N2 Flip। भाई ये एक सेगमेंट है जहां पर क्लियर विनर है Oppo Find N2 Flip। नाउ सैमसंग के फ्लिप फोन्स के साथ बैटरी हमेशा से एक इशू रही है। 3700 mAh हैज नेवर बीन इनफ। तो यहां पर Oppo ने पहले तो आपको बड़ी बैटरी दे दी है 4300 mAh की, दूसरा यहां पर 44 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि आपको चार्जर बॉक्स के अंदर मिल रहा है जो कि सैमसंग दे नहीं रहा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये डेफिनेटली Find N2 Flip की तरफ जाता है। ओप्पो ने बहुत कोशिश करी है यहां पर सैमसंग के साथ परफॉर्मेंस फ्रंट पर मैच करने की। डायमेंसिटी 9000 प्लस चिप दिया हुआ है जो काफी डिसेंट चिप है, बट जो 8 प्लस Gen 1 चिप आपको Z Flip 4 में मिलता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर है, तो एज वहां पर मिल जाता है। बट अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूं, रियल लाइफ यूज केस की बात करूं, मुझे ऑनेस्टली इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ इन दोनों फोन्स को यूज करते हुए। एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गेमिंग के लिए कोई क्लैमशेल फोन नहीं लेता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने गेम्स खेले हैं दोनों पे, एसफॉल्ट 9 खेला है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है, गेम्स ठीक ठाक चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो आपका की क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए व्हाइल बाइंग अ फ्लिप फोन। दोनों ही जो फोन्स हैं वो आपको जो डुअल स्क्रीन फॉर्म फैक्टर है उसको यूज करने देते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए आप डिफरेंट एप्स खोल सकते हो ईच पार्ट ऑफ द स्क्रीन के ऊपर, जेस्चर्स के थ्रू आप स्प्लिट स्क्रीन मोड को ओपन कर सकते हो, और आप फ्लोटिंग विंडो भी ओपन कर सकते हो ऑलरेडी रनिंग एप्स के ऊपर। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस है इन दोनों फोन्स का वो ये है कि आप कैमरा को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक द गुड ओल्ड कैम रिकॉर्डर्स। तो आप पैन करके यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हो लैंडस्केप मोड में, और काफी हैंडी फीचर है ये व्लॉगर्स और फोटोग्राफी एंथुसियास्ट के लिए। पर बात ये है कि मोर और लेस ये सारे के सारे फीचर्स एक ही तरह से वर्क करते हैं दोनों फोन्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पर दोनों में से किसी को भी एडवांटेज नहीं दे रहा हूँ। इनफैक्ट आई विल पुट देम एट पार विद ईच अदर। दोनों फोन्स के अंदर आपको डुअल रेयर कैमरा सिस्टम मिल जाता है जो Galaxy Z Flip 4 है। इसमें दो 12 मेगापिक्सल के सेंसर दिए हुए हैं, एक वाइड एक अल्ट्रा वाइड है। और जो Find N2 Flip है इसमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का और साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया हुआ है। फ्रंट में सैमसंग वाले फोन में 10 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर है, और ओप्पो वाला जो फोन है उसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस जो दोनों फोन्स हैं वो सरप्राइजिंगली काफी क्लोज आते हैं। जो दो इमेजेस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आएंगी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा आइडेंटिकल हैं। जो Galaxy Z Flip 4 की फोटोज हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बेटर है, बट जो दोनों कैमराज है उन्होंने काफी प्लेजेंट इमेजेस यहाँ पर कैप्चर करी हैं। थर्ड फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि जो Z Flip 4 है उसका जो HDR परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली Find N2 Flip से बेटर है। इसने लाइट को अच्छे से हैंडल करा और एक शार्प इमेज यहाँ पर प्रोड्यूस करी है, जबकि जो Find N2 Flip वाली फोटो है उसमें एक विजिबल लेंस फ्लेयर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें दोनों ही कैमराज ने काफी वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करे हैं, इमेजेस बहुत सॉलिड लगती हैं। बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो Find N2 Flip ने जो मेरे राइट फेस का पार्ट है उसकी जो शैडो है उसको अच्छे से कैप्चर करा है, जबकि सैमसंग ने उसको काउंटर करने की कोशिश करी है पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर। 2x शॉट्स जो हैं दोनों फोन्स के वो अगेन बहुत क्लोज आते हैं, सिमिलर कलर्स हैं, डिटेल्स हैं और शार्पनेस है। अगर मेन कैमरा में ज्यादा कुछ पिक करने के लिए नहीं है तो जो वाइड एंगल कैमरा है वो डेफिनेटली Z Flip 4 का बेटर है, ज्यादा वाइब्रेंट इमेजेस कैप्चर करता है और यहाँ पर बेटर डिटेल्स मिल जाती हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर मैं बात करूँ दोनों ही फोन्स ठीक ठाक काम करते हैं, इमेजेस वाइब्रेंट हैं, डिसेंट बुके इफेक्ट है, बट मैं Find N2 Flip की जो फोटोज है उन्हें प्रेफर करूंगा बिकॉज उनमें थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग कम हुई है और जो फोटोज हैं वो रियल लाइफ के ज्यादा करीब लगती हैं। लास्टली सेल्फीज भी डिसेंट है, बट अगेन बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं है टू टॉक अबाउट। मैं अगेन कैमरा डिपार्टमेंट में यार एक ड्रॉ कॉल करूंगा बिकॉज दोनों ही फोन्स के अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो किसी भी एक को पिक करना यहाँ पर मुश्किल है। ये बात जरूर ध्यान रखना कि दोनों में से कोई भी जो है क्लास लीडिंग कैमरा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, दे आर मोर इन द गेट द जॉब डन कैटेगरी। तो अगर आपको सोशल मीडिया पर फोटोज खींच के डालने के हिसाब से फोन चाहिए तो वो वाला पर्पस ये दोनों फोन्स सर्व कर देंगे। तो देखो 6 मेरे कंपैरिजन पॉइंट्स हैं जिनमें से 2 कैटेगरीज के अंदर Oppo Find N2 Flip क्लियर विनर है। एक कवर डिस्प्ले हो गया इसका, दूसरा हो गया बैटरी बैकअप। 2 कैटेगरीज के अंदर Z Flip 4 मुझे बेटर लगा कि इनर डिस्प्ले और जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो। 2 कैटेगरीज में मैंने इन दोनों को एट पार रखा है, एक ड्रॉ कॉल करा है विच इज परफॉर्मेंस एंड द कैमरा जो आउटपुट ओवरऑल मिलता है। बट हैविंग सेड दैट इट इज स्टिल कमेंडेबल कि अपने पहले ही फ्लिप फोन के साथ Oppo Find N2 इतना ज्यादा क्लोज आ गया है टू द Galaxy Z Flip 4 और एकदम टफ कंपटीशन यहां पर देखने को मिला है। अब बिफोर आई टेल यू कि विच वन टू बाय आउट ऑफ दीज, मैं एक फोन यहां पर और थ्रो कर देता हूं इनटू द मिक्स कि देखो यार ये दोनों जो फोन्स हैं 80 से 90 हजार रुपए के आसपास पड़ेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो इस वक्त मार्केट में एक फोन है गैलेक्सी Z Flip 3 जो कि लास्ट ईयर का सैमसंग का फोन था, जो 60,000 रुपए के आसपास मोस्टली सेल में मिल रहा है, और वो भी जो है 4 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है। तो अभी भी जो है उसमें 3 साल की लाइफ बची हुई है, 3-3.5 साल की। तो आई थिंक 60,000 में इवन दैट्स नॉट अ बैड चॉइस। बट इफ यू आर इन द मार्केट फॉर स्पेसिफिकली दिस डिजाइन, और अगर आपको सैमसंग के फोन्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं लेटली, तो डेफिनेटली जो Find N2 Flip है इसे आप कंसिडर कर सकते हो फॉर गुड बैटरी एंड ऑब्वियसली द मोर फंक्शनल कवर डिस्प्ले। कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा Find N2 Flip का रिव्यू जो इससे पहले आ चुका है, वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ और अभी भी कंफ्यूजन है चीज़ों को लेकर, कोई और सवाल है आपके पास, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली एड्रेस कर लूँगा।